हेलो एवरीबॉडी, नमो नमः। कैसे हैं आप लोग सब। चलिए आज हम मणिका संस्कृत कक्षा 9 पाठ 4 के प्रश्न उत्तर अभ्यास को करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है विद्यया भान्ति सद्गुणाः। इस पाठ के प्रश्न उत्तर अभ्यास हैं। प्रथम अभ्यास है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। पहला प्रश्न है पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम कुत्रास्ति। पाटलिपुत्र नामक नगर कहां पर है। भागीरथी तीरे, भगीरथी के किनारे में यानी गंगा जी के किनारे में है। पाटलिपुत्र नगरस्य राजा कह आसीत। पाटलिपुत्र नगर का राजा कौन था। राजा सुदर्शन थे, तो हम सुदर्शनः लिखेंगे। सर्वस्य लोचनम किम भवति। सबका आंख, सबके नेत्र क्या होता है। शास्त्रम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, ऐसा हमने श्लोक अभी पढ़ा है। हंस मध्य कह न शोभते। हंसों के बीच में कौन अच्छा नहीं लगता, शोभित नहीं होता है। बकह, बगुला। किम विहाय पुरुषार्थः विधेयः। क्या छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए। आलस्यम विहाय, आलस्य को त्याग कर। कह राजपुत्रान शिक्षयितुम स्वीकृतवान। किसने राजा के पुत्रों को पढ़ाने के लिए स्वीकार किया यानी लिया। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा ने स्वीकार किया था। महद्भिः सुप्रतिष्ठितः देवत्वम कह याति। महद्भिः बड़े लोगों के द्वारा स्थापित किया हुआ कौन ईश्वर के पदवी को प्राप्त करता है। अस्मा यानी पत्थर, पत्थर भी भगवान बन जाता है। अब हम द्वितीय अभ्यास को करेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। पाटलिपुत्रे कीदृशः नरपतिः आसीत्। पाटलिपुत्र में कैसा राजा था। पाटलिपुत्रे सर्वगुणोपेतः सुदर्शनः नामा नरपतिः आसीत्। सर्वगुण संपन्न सुदर्शन नाम वाला नरपति यानी राजा था। शास्त्रम किम करोति। शास्त्र क्या करता है। शास्त्रम संशय उच्छेदनम करोति। शास्त्र सबके संशय को, मन में जो शंकाएं आती हैं उनका उच्छेदन कर देता है। और लोचन भी होता है, नेत्र भी होता है। के अनर्थाय भवन्ति। क्या क्या अनर्थ के लिए, बड़ी विडंबना के लिए होते हैं। यौवनम, युवावस्था, धन संपत्ति, बहुत धनी होना। प्रभुत्वम, प्रभुत्व संपन्न होना। अविवेकता, मूर्खता होना। ये सब अनर्थाय भवन्ति, ये अनर्थ के कारण हैं। विष्णु शर्मा तान कथम शिक्षितान अकरोत। विष्णु शर्मा ने उनको कैसे शिक्षित किया। विष्णु शर्मा तान पशु पक्षी जंतूनां मनोरंजकाभिः कथाभिः शिक्षितान अकरोत। विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी जंतुओं के मनोरंजक कथाओं के द्वारा उन बच्चों को शिक्षित किया। कस्य जन्म सफलम विद्यते। किसका जन्म सफल होता है। ये न जाते न वंशः समुन्नतिम याति तस्य जन्म सफलम विद्यते। ये न जाते न, जिसके जन्म लेने से पूरे वंश के, पूरे खानदान का नाम होता है, वंश कुल ऊंचा हो जाता है, उसका जन्म सफल होता है। कीटः कथम सताम शिरः आरोहति। कीड़ा कैसे विद्वानों के, सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। कीटः सुमनस् संगात सताम शिरः आरोहति। कीड़ा पुष्प के संसर्ग में आने से, फूल में बैठ जाने से सताम शिरः, सज्जनों के सिर में चढ़ जाता है। राजा निजपुत्रान विष्णु शर्मणः करे कथम समर्पितवान। राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के हाथ में कैसे दिया। राजा निजपुत्रान अस्मत् पुत्राणां नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम इति उक्त्वा तस्य विष्णु शर्मणः करे बहुमान पुरस्सरम पुत्रान समर्पितवान। राजा ने अपने पुत्रों को आप ही इनको पढ़ाने के लिए प्रमाण हैं, ऐसा कहकर बहुत मान सम्मान के साथ उनके हाथ में समर्पित कर दिया। अब हम तृतीय अभ्यास करेंगे। अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में
जो स्थूल पद हैं उनको आधार बनाकर प्रश्न बनाना है। यहां पर उत्तर है, हमें प्रश्न बनाना है। प्रश्न बनाने की कला किम शब्द के तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग, पुंलिंग और नपुंसक लिंग में शब्दों के रूप याद करने से बड़े आसानी से होता है। किसी वीडियो में आपको बताएंगे इसको, आप अभी इनको ऐसे के ऐसे करते जाएं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अविवेकता अपि अनर्थाय, अविवेकता शब्द में यहां पर बोल्ड किया हुआ है। अविवेकता अनर्थ के लिए होता है। का अपि अनर्थाय, कौन अनर्थ के लिए होता है। राजा पुत्राणाम आचारहीनतया उद्विग्न मनाः आसीत्, राजा पुत्रों के आचारहीन हो जाने के कारण उद्विग्न मन वाला हो गया था। राजा केशाम आचारहीनतया उद्विग्न मना आसीत्, केशाम आएगा यहां पर पुत्राणाम की जगह में, किसके आचारहीन होने से ऐसा बन जाएगा। एकः चंद्रः तमः हन्ति, एक चंद्रमा अंधकार को नाश करता है। एकः चंद्रः किम हन्ति, एक चंद्रमा क्या नाश करता है। विद्याहीनाः पुत्राः न शोभन्ते, विद्याहीनाः में बोल्ड है। कीदृशः पुत्राः न शोभन्ते, कीदृक् कीदृशौ कीदृशः, ऐसे कीदृशः बहुवचन बनेगा। राजा पंडित सभाम कारितवान, राजा ने पंडित की सभा बुलाई। यहां पर पंडित सभा में बोल्ड किया गया है। राजा काम कारितवान, पंडित सभा स्त्रीलिंग होने के कारण किम शब्द के स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में काम बनेगा। हितोपदेशः नीति कथानाम संकलनम एवं, हितोपदेश नीति कथाओं का संकलन है। कह नीति कथानाम संकलनम एवं, कौन नीति कथाओं का संकलन है। विद्यया बालकस्य पुनर्जन्म भवति, विद्यया में बोल्ड है, कया लिखेंगे। विद्या शब्द से तृतीय विभक्ति में है तो ये स्त्रीलिंग किम शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन में कया बनता है। किसके द्वारा बालक का पुनर्जन्म होता है। यदि आपको इस पाठ से, इस अभ्यास से कुछ भी सीखने को मिलता है तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा उत्साह दे दीजिएगा। अब हम चतुर्थ अभ्यास करेंगे। अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों में भिन्न भिन्न निर्देश है, उसके अनुसार उत्तर लिखिए। तत्कथम इदानीम एते पुत्राः गुणवन्तः क्रियन्ताम, इन बच्चों को कैसे गुणवान किया जाए। यह वाक्य है। अस्मिन् वाक्ये पुत्रः इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, यहाँ पर इस वाक्य में पुत्र शब्द के विशेषण के रूप में कौन सा शब्द आया है। गुणवन्तः यहाँ पर विशेषण है। अत्र तो दैवम कारणमिति न उचितम, केवल भाग्य ही कारण है ऐसा कहना उचित नहीं है। अस्मिन् वाक्ये भाग्यम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, इस वाक्य में भाग्य इस अर्थ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। उत्तर होगा दैवम। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनः नाम नरपति आसीत, वहां पर सभी राजकीय गुणों से युक्त सुदर्शन नाम का नरपति यानी राजा था। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम, यहां पर क्रियापद क्या है तो आसीत यहां पर क्रियापद है। अत्रांतरे विष्णु शर्मा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञः बृहस्पतिः इव अवदत्, इसी बीच में विष्णु शर्मा नामक महापंडित जो सकल नीति शास्त्र के तत्वज्ञ थे, देवगुरु बृहस्पति के समान बोले। अत्र अवदत् इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तम, यहाँ पर अवदत् बोले इस क्रियापद का कर्तृपद कौन सा है। यहाँ पर विष्णु शर्मा कर्तृपद है। एकश्चंद्र तमोहन्ति, एक ही चंद्रमा सभी अंधकार को नाश करता है। अस्मिन् वाक्ये एकः इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, ऐसा यहाँ पर पुस्तक में लिखा हुआ है किंतु यहाँ पर चंद्र ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर इस वाक्य में चंद्र इस शब्द के विशेषण के रूप में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। एक यहाँ पर विशेषण है, एक संख्या है, चंद्र नाम है, इसलिए चंद्रमा विशेष्य है और एक विशेषण है। आप इस तरह से उत्तर बनाकर लिखिएगा। अस्मिन् वाक्ये एक विशेषण पदम चंद्र विशेष्य पदम। अब हम पंचम अभ्यास करेंगे। अधोलिखित शब्दानाम पर्याय द्वयम प्रदत्त शब्देभ्यः चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों के दो पर्यायवाची पद यहां से छांट कर लिखना है। जैसे भागीरथी, इसका पर्यायवाची दो हैं, गंगा और जाह्नवी। कालिंदी,
यमुना को कहा जाता है। नरपति ही राजा, इसके दो पर्यायवाची पद हैं, भूपति ही और नृपः। सुरपति देवताओं के राजा इंद्र को कहा जाता है। लोचनम, नयनम और अक्षि ये दोनों आंख के ही पर्यायवाची पद हैं। मोचनम का मतलब तो त्यागना होता है। चंद्रः, इसके दो पर्यायवाची हैं, हिमकरः और निशापति ही। दिवाकरः तो सूर्य को कहा जाता है। सुमनम, प्रसूनम और पुष्पम, फूल के ये सभी पर्यायवाची पद हैं, किंतु सृजम का मतलब होता है माला। अब छठा अभ्यास करेंगे। अधोलिखित पदानाम समक्षम तद विपरीतार्थकम पदम लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द को सामने लिखिए। जैसे उदाहरण दिया है, यौवनम युवावस्था, वार्धक्यम बुढ़ापा, समुन्नति उन्नति, अवनति अवनति हो जाना अधोगति। अनधिगत शास्त्र न पढ़े लिखे हुए होना, अधिगत शास्त्र पढ़ा लिखा होना। उन्मार्गगामिनः उल्टे रास्ते चलने वाला, सुमार्गगामिनः अच्छे रास्ते चलने वाला। तमः अंधकार, ज्योति ज्योति। विद्वान विद्वान, मूर्ख मूर्ख। शत्रु शत्रु, मित्रम मित्र। अब सप्तम अभ्यास करेंगे। अधोलिखित पंक्तियों आशयेषु शुद्धम आशयम टिक इति चिन्ही कुरुत। नीचे लिखे हुए पंक्तियों में से शुद्ध आशय देने वाले पंक्ति को आप टिक करिए। दो यहाँ पर प्रश्न हैं, उनके तीन तीन विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक सही आशय देने वाला वाक्य है। देखिए, पहला है सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम, जिसके पैदा होने से कुल खानदान का इज्जत बढ़ता है, उसका ये जन्म लेना सार्थक है। इसका तीसरा वाला सही है। यस्य गुणैः ही कर्म भी, जिसके गुण से कर्म से उसके किए हुए अच्छे कर्म से वंश की सर्वविध उन्नति होती है, उसका ही जन्म लेना सार्थक है। उसी प्रकार अस्ति कश्चित नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुम समर्थ, कोई है ऐसा जो नीति शास्त्र के उपदेश से पुनर्जन्म करा सकता है? तो इसका उत्तर होगा अत्र कह एवं भूतः विद्वान। यहाँ पर कौन है ऐसा विद्वान? यह नीति शिक्षया, जो नीति के शिक्षा के द्वारा मूर्खान पुत्रान, मूर्ख पुत्रों को व्यवहारे निपुणान कर्तुम शक्नोति, व्यवहार में निपुण कर सकता है, ऐसा इसका आशय सही होगा। और बाकी के मैंने हिंदी नहीं किए हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको हिंदी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं नीचे कमेंट में इनकी हिंदी कर दूंगा। अब अष्टम अभ्यास है अधोदत्ते अन्वये उचित कर्तृपदाभ्याम रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। नीचे लिखे हुए अन्वय में दो जगह में उचित कर्तृपद को यानी कर्ता पद को स्थापित करके रिक्त स्थान को पूरा करो। कीट आएगा पहले। कीड़ा भी सुमन संगात सताम शिरः आरोहति, पुष्प के फूल के संग होने से सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। महद भी सुप्रतिष्ठित, विद्वानों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा स्थापित अस्मा पत्थर अपि भी देवत्वम याति, देवता बन जाता है, भगवान बन जाता है। नवम अभ्यास है कथा क्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्य आगे पीछे हैं, उनको कथा के क्रम के अनुसार रीअरेंज करके लिखना है। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया है, भागीरथी के किनारे में पाटलिपुत्र नामक नगर था। पाटलिपुत्र में सुदर्शन नाम के सर्वगुण संपन्न राजा थे। राजा के पुत्र बड़े मूर्ख और गलत रास्ते में चलने वाले और आचारहीन थे। राजा ने पंडित सभा को आह्वान किया, सभा बुलाई, भोवो पंडिता इत्यादि कहकर उन्होंने कहा कि कोई ऐसा विद्वान है जो मेरे मूर्ख पुत्रों को शिक्षित करने में समर्थ हो। उस सभा में विष्णु शर्मा नामक महापंडित, जो सकल नीति शास्त्र के तत्वज्ञ और देवगुरु बृहस्पति के समान थे, वो भी बैठे हुए थे। राजा निज पुत्रान विष्णु शर्मणः करे समर्पितवान, विष्णु शर्मा के हाथ में अपने पुत्रों को समर्पित किया राजा ने। इस प्रकार से इनका हिंदी अर्थ है। चलिए, इसके साथ यह पाठ पूर्ण हो गया है। हम अगले पाठ में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।